आपका स्वागत है एक और लॉर्ड्स डे में, प्रभु के दिन में। आइए हम सब खड़े हो जाएं एंड लेट्स सेलिब्रेट द डे, साथ में प्रभु की महिमा करते हुए और उसके वचन को पढ़ते हुए। सुदीदी इफ यू कैन रीड, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2nd चैप्टर। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन आमीन आमीन। क्या रहे? हम जोर के बोल सकते हैं, क्या रहे? लौलीन। क्या होता है लौलीन? है ना, मगन हो जाना किसी चीज में। बस यहाँ पे लिखा है 3000 लोग जब पहली बार उन्होंने सुसमाचार सुना, है ना, पतरस के मुंह से सुसमाचार सुना उन्होंने, उसके बाद वो लौलीन हो गए। किस पे? 3 चीजें हैं, प्रेरितों के शिक्षा में, संगति में और प्रार्थना में, है ना, लौलीन हो गए। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो सबसे पहले वो हमारे दिल में काम करता है, परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वहाँ काम करते हैं, और हम इसमें लौलीन हो जाते हैं। क्या हम इसमें लौलीन हैं इन 3 चीजों में? हाँ, प्रार्थना, वचन पढ़ना और कलीसिया। क्या हम लौलीन हैं इसमें? यस? नहीं आ रहा? यस यस। आइए हम पहले गीत से शुरू करें। कहता है यही समय है आराधना का। आइए साथ में इस गीत को गाएं। जवाब देंगे, हाँ हम तैयार हैं। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा उड़ेल दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। ये समय है प्रार्थना का, यही समय है प्रार्थना का, आत्मा और विश्वास से। यही समय है प्रार्थना का, आत्मा और विश्वास से। यही समय कलीसिया यीशु नाम को उठाएगी। यही समय कलीसिया यीशु नाम को उठाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं।
साथ में गाएंगे। यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे। यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे। यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को आमेन, आमेन। यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे। यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग क्या हम तैयार हैं? तो क्या आप तैयार हैं? जोर की हाँ, हम तैयार हैं। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से। पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में है, हमारे बीच में है ना। हमने अभी पढ़ा है ना प्रेरितों के काम, उसके 2 चैप्टर में। ये वही समय जब पवित्र आत्मा उतरा था प्रेरितों के ऊपर, है ना। आग की जीभ आई थी उनके ऊपर। तब पतरस ने अपना पहला ये सर्मन दिया था। उसमें अभी हमने पढ़ा, पतरस कहता है कि तुम में से जो लोग मन फिराएंगे, जो लोग विश्वास करेंगे, है ना, पापों की क्षमा लेंगे, उनको पवित्र आत्मा का तोहफा मिलेगा। और ये कहता है 39, अगर आप पढ़े अपने वचन में, 39 में लिखा है, ये जो प्रतिज्ञा है ये तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। आमेन, आमेन। ये तेरे और तेरे बच्चों के लिए। हम कई बार बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं अपने मसीह जीवन में ना। सच है, सच है। हम में से हर एक को परमेश्वर इंडिविजुअली चूज करता है, सेव करता है। लेकिन वचन कह रहा है यहाँ पे कि ये जो वादा है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए है ना, तेरे संतानों के लिए, तेरे वंश के लिए। हम पुराने नियम में भी देखते हैं, नए नियम में देखते हैं, जनरेशंस है ना, जनरेशंस को परमेश्वर ब्लेस करते हैं, है ना। आइए हम इस अगले गीत को ले। नया गाना है हमारे लिए। गीत का नाम भी है कुछ नया। इस गीत को गाए और याद करें परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को, जो हमारे लिए और हमारे वंश के लिए है ना। आइए साथ में इस गीत को गाएं। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। निर्जल देश में, जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। साथ में कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा,
तेरी संतान पर आत्मा उड़ेलेगा। आमेन। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा। तेरी संतान पर आत्मा उड़ेलेगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बाज को बच्चों के आनंद से बढ़ता है। जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम से अब होने वाला है। साथ में गाएंगे, बंद जो दरवाजे, बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बाज को बच्चों के आनंद से बढ़ता है। जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम से अब होने वाला है। हाँ, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। ध्यान से सुनिए। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नगर में, हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नगर में, हर शहर में, मेरे राज्य में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर। साथ में गाएंगे, कुछ नया कर रहा है। आमेन। कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है अपने। जब वो उतरता है, पवित्र आत्मा जब उतरती है, परमेश्वर जब उतरते हैं, हमेशा कुछ नया करते हैं। वचन हमें सिखाता है, हमारे दिलों को बदलता है, हमारे जीवनों को बदलता है, हमारे परिवारों को बदलता है, हमारे कलीसिया को बदलता है, हमारे शहर, हमारे देश, हमारे दुनिया को वो बदलता है। आमेन, आमेन। आइए इस आराधना में हम याद करें ये पवित्र आत्मा जो हमें बदलता है। वचन कहता है वो कैसे बदलता है। यीशु मसीह कहते हैं जब वो आएगा वो मेरे बारे में सिखाएगा, मेरी बातें तुमको याद दिलाएगा, है ना। इस वचन की ओर, जो हम वचन पढ़ते हैं उसकी ओर तुम्हें लेके जाएगा, है ना। आइए हम अगले गीत में प्रार्थना करें, है ना। इस सॉन्ग को हम एज अ प्रेयर सॉन्ग गाए, बोले पवित्र आत्मा से कि हमें यीशु मसीह के चरणों में ले जाओ। आइए साथ में इस गीत को गाएं, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में।
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। वचनों में याद दिलाता है यीशु के बारे में। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है। आइए इसको याद करें और अगले वर्स को साथ में गाएंगे। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। आवाज़ों को खोल के गाएंगे। यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, दिल से बुलाइए, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, एक आखिरी बार, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। जैसे हम बार बार देख रहे हैं, ये जो परमेश्वर का आत्मा है, जब वो हमारे जीवन में कार्य करता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले कहाँ काम करता है वो? हमारे दिल में। आमीन। हमें एक नया दिल देता है। जो दिल एक समय शरीर की चीजों के पीछे था, अब वो आत्मा की चीजों के पीछे है। जो अपने आप से, अपने हिसाब से चलता था, अब वो वचन के हिसाब से चलता है। वो दिल, इट्स अ सुपर नेचुरल एक्ट, है ना। हम खुद से नहीं करते, ये तोहफा है जो पवित्र आत्मा हमको देता है, नया दिल का। आइए जब हम इस अगले गीत को लें, आखिरी गीत को लें, गीत यही कहता है, तेरे करीब आता हूँ, एक नया दिल चाहता हूँ।
मैं जाऊँ कहाँ भटक के ए खुदा, जीवन का वचन तुझ में जो पाता हूँ। आइए साथ में इस गीत को गाएं। चल रहा था राहों पर अपनी, खुश तो था पर खुशियाँ थी नहीं, जिस्म में दिल तो था मेरे, जीता था पर जिंदा था नहीं। चल रहा था राहों पर अपनी, खुश तो था पर खुशियाँ थी नहीं, जिस्म में दिल तो था मेरे, जीता था पर जिंदा था नहीं। हासिल तो सभी, क्या नफा जहान जो तू नहीं, सोचता था अकेला हूँ यार तू, मगर गया ही कभी नहीं। कर लिया था हासिल तो सभी, कर लिया था हासिल तो सभी, क्या नफा जहान जो तू नहीं, सोचता था अकेला हूँ यार तू, मगर गया ही कभी नहीं। हाँ तेरे करीब मैं
की ये बात इस गीत में गाता हूँ। हाँ मेरे खुदा तू जानता है सब कुछ, तो अब बोलूं ही क्या, बस सुनना चाहता हूँ। हाँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा, बस यही मांगते हैं प्रभु, ये जो नया दिल का तोहफा है प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि तुम अगर पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो क्यों नहीं देगा। हम मांगते हैं प्रभु, आप हमें अपनी आत्मा दे, हमें वो नया दिल दे प्रभु, जो सिर्फ तेरे से प्यार करता है, सिर्फ तेरे लिए मरता है प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस आराधना ग्रहण करने के लिए। बस यही मांगते हैं प्रभु, आने वाले हफ्ते में भी प्रभु हम सच में उस नए दिल के साथ जीने पाए, पवित्र आत्मा में होके जीने पाए, तुझसे प्रेम करने वाले होने पाए। बस यही प्रार्थना है हमारी, जो हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Desmond, for that beautiful time of worship. Especially the last song and the last verse really got me. सूख गए सब आंसू जो मेरे, अब कुछ कहना नहीं बस सुनना चाहता हूँ. That was a very beautiful song. It's your composition, right? Very beautiful song. बहुत सारे गीत हमारे ऐसे होते हैं जो दर्द में से निकल के आते हैं और वो बाकी लोगों के जीवन में बहुत कार्य करते हैं. और हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है जो ऐसी गवाहियों को हमारे जीवन में पैदा करता है. क्या आप सब विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है ऐसा? वाह, बहुत अच्छी ये बात है. Before we start the verse, एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के उस महान प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, यदि आप अब सरमन में साथ हैं, आप जानते हैं कि हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे थे? क्रूस पर थे और अपने वो उन शब्दों को वो पुकार रहे थे जिनके बारे में हम हमेशा सुनते आए हैं और बहुत कुछ हर बार हमें नया सीखने को मिलता है उनमें से. तो आज भी हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हैं. और बिफोर आई गेट इनटू द सर्मन, देयर इज़ अ वीडियो, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बट उससे पहले अगर हम जायन को और जोशुआ को थोड़ा सा देर के लिए बाहर ले जाएं, ना 3 मिनट के लिए बस, वो वीडियो तक के लिए, हाँ, जस्ट फॉर द वीडियो. और कोई छोटा बच्चा यहाँ पे? हाँ, मे बी वन मोर, द किड देयर. एनीवन एल्स हियर? सिर्फ उस वीडियो के समय के लिए. लेट्स वॉच. यदि आप जानते हैं ये अंकिता सिस्टर, आप आ सकते हैं. थैंक यू. यदि आप जानते हैं ये दीज आर द सीन्स फ्रॉम द मूवी पैशन ऑफ क्राइस्ट. मेरा विश्वास है कि ऑडियो विजुअल के थ्रू हम लोग बहुत कुछ समझते हैं. ऑडियो विजुअल्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारा फोकस केंद्रित करने में हमें हेल्प करती है. और हम लोग जब
सर्मन सुनते हैं, वचन सुनते हैं। हर संडे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सर्मन सुनते हैं। हर संडे कितने सारे सर्मन हम लोग सुनते हैं, संडे बाय संडे। लेकिन बहुत सारे सर्मन्स हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, है ना, कि कैसे हम वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। और हमारे पास्टर और बहुत बहुत सारे लोग ऐसे ही हमें प्रीच करते हैं, ऐसे ही हमें समझाते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं और एक ये प्रीचिंग का एक स्टाइल है। बट टुडे जब हम लोग सीखते हैं वचन से, जब वचन हमसे बात करता है, क्यों ना हम लोग कुछ समय के लिए अपने आप को टेलीपोर्ट कर लें और चले जाएं वापस उस गोलगता की पहाड़ी पर। और जो भी कुछ हम सुनते हैं वचन से, क्यों ना हम लोग अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट पाएं उस गोलगता की पहाड़ी पे, जहाँ पे ये सीन हुआ, जहाँ पे ये एपिसोड हुआ, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर लटकाया गया। और उस बात की गंभीरता को समझते हुए क्यों ना हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को लगाते हुए प्रार्थना में सम्मिलित हों। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके सन्मुख आते हैं। आपका वचन जिसमें सामर्थ्य है, शक्ति है हमसे बात करने की, हमारे जीवनों को बदलने की, हम अपने आप को आपके सन्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमसे बात करे, हमारे जीवन में कार्य करे, हम यहाँ से कुछ सीख के जाने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये उस समय का एपिसोड है, उस समय का सीन है जहाँ पे रोमी साम्राज्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की सज़ा दी जा रही थी, है ना, क्रूस की सज़ा दी जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हैं। क्रूस के पास कुछ लोग हैं वहाँ पे, कुछ सोल्जर्स हैं वहाँ पे जॉन है, मैरी है, मरियम, दो साइड में डाकू भी हैं। कुछ लोग वहाँ पे नहीं भी हैं जिनको होना भी चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो भाग गए, जाके छुप गए घरों में। ये उस समय का सीन है। आप अपने आप को वहाँ पे स्थापित पाएं। यदि आप अपने आप को वहाँ पे स्थापित पाते हैं तो आप समझेंगे कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं इस पूरे एपिसोड में जो आज हम लोग सीखते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक है क्रूस से हमें क्या सीखने को मिलता है, और एक है प्रभु यीशु मसीह के वो शब्द जो आज हम पढ़े हैं, जो हमें मिलते हैं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय, वचन 26 और 27। बस ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे और सीखेंगे यहाँ से। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 26 एंड 27। कोई ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए प्लीज। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को उससे प्रेम रखता था पास खड़े देखा, अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। अब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह, मेरी, मरियम और जॉन, उसका बहुत प्रेमी एक चेला जिससे वो बहुत अत्यंत प्रेम करता है ना। अब यदि पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन तो वहाँ पे बार बार यही लिखा गया है, जो उससे अत्यंत प्रेम करता है, उससे बहुत प्रेम करता है, उसका प्रेमी चेला, ऐसे लिखा गया है। क्रूस क्या है? उस समय में क्रूस का मतलब क्या, आपने जो अभी वीडियो देखा उसमें आप आपने समझा होगा कि क्रूस कोई आसान सा हो जाने वाला एक कार्य नहीं है ना। उसमें दर्द है, पीड़ा है, खून है, मौत भी है, शर्म है, बहुत कुछ है। कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी हैं आपको बताने के लिए वो ये है कि क्रूस एक बहुत ही दर्दनाक सज़ा है। सज़ा इज पनिशमेंट, है ना। सज़ा हम किसी को पनिश करने के लिए देते हैं, सज़ा है। क्रूस शर्म और अपमान का प्रतीक है। लोगों के बीच में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। क्रूस अत्यधिक पीड़ा का स्थान है। क्रूस
अपराधियों के लिए दिया जाने वाला दंड है। क्रूस का उद्देश्य व्यक्ति को सबके सामने अपमानित करना था। उस समय में क्यों सजा दी गई, उस सजा के थ्रू क्या क्या किया जा रहा है। क्रूस समाज द्वारा अस्वीकार किया जाने वाला एक प्रतीक है, मतलब सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है उस इंसान को, उस क्रिमिनल को, उस पर्सन को जो उस क्रूस के ऊपर लटकाया जा रहा है। क्रूस एक धीमी मौत की तरफ संकेत करता है। और रोमी साम्राज्य में क्रूस सबसे भयानक दंड है, सबसे भयानक। देयर आर अदर पनिशमेंट्स ऑल्सो, और भी बहुत सारी सजाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल वाली, जो भी टॉप लेवल वाली जो भी सजा है, वो क्या थी वहां पे उस समय में? क्रूस, जहां पे प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया। और वो क्रूस सिर्फ तब से नहीं शुरू हुआ, जो वीडियो में आपने देखा कि उसको बांधा गया और उसको क्रूस को खड़ा कर दिया गया और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया। नहीं, इट स्टार्टेड इवन वे बिफोर। जब से उनको कहां पे पकड़ा गया था? गसमनी के बाग में। वहां से पकड़ के उनको लेके गए, कहीं कहीं अलग अलग द्वारों में उनको लेके गए। फिर उनके जब उनको घोषित कर दिया गया कि यही है वो दोषी और मैं अपने हाथ धोता हूं और इसको क्रूस की सजा देता हूं, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से द पनिशमेंट स्टार्टेड। उसके बाद से उनको कोड़े मारना, उनके ऊपर थूकना, पब्लिक डिस्ग्रेस, वो सब कुछ तब से ही शुरू हो गया था। तो आप क्रूस को सिर्फ वहां से ना देखें जहां पे उनको लटका दिया गया, नहीं, उससे पहले से ही वो शुरू है। क्रूस को उठा के प्रभु यीशु मसीह सिटी में से होते हुए जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, कोड़े दिए जा रहे हैं, वो गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चल रहे हैं, लोग उनका मजाक बना रहे हैं और फिर जाके उनको क्रूस पे लटका दिया गया। ये है वो सजा, दर्दनाक, स्लो। He got hurt. लेकिन जितना ये गंभीर और दर्दनाक, और रोमी साम्राज्य के पीओवी से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उनको एक बहुत ही शर्मिंदगी वाला एक सिंबल क्रॉस है। आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उस सिंबल को प्रेम में बदला है। यदि आज हमारी धरोहर, हमारे विश्वास की धरोहर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, तो वो कहां पे पाई जाती है? क्रूस पर। कितने सारे गीत हैं जो हम लोग गाते हैं, क्रूस ही के पास जहां खून बहा, रख के गुनाहों को मैं गया, उसकी वो सलीब, वो प्यारी सलीब। हम ऐसे से गीत गाते हैं, है ना? क्रॉस इज द सिंबल ऑफ आवर फेथ, क्रॉस इज द सिंबल ऑफ आवर बिलीफ इन क्राइस्ट, क्रॉस इज द सिंबल ऑफ आवर रिडेम्पशन। वह क्रॉस, वह क्रूस जिसके अंत में एक स्लो और बहुत भयानक मौत है, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा उसको जीवन में बदल दिया। बोलो हालेलुया। यहां है जहां पे हमें खुशी का मौका मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर भी ऐसा, जो भी हम लोगों ने एकदम से सीखा कि कितना ये गंभीर और कितना ये सैड एक एपिसोड रहा, उसको आनंद में बदल दिया। यह है वो पावरफुल टर्निंग पॉइंट जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उस बहुत ही दर्दनाक पीड़ा को आपकी और मेरे लिए एक ऐसा दर्शाया, जहां पे हम सीखने को मिलते हैं कि उस दर्दनाक समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, हम भी कर सकते हैं। जब यीशु ने अपनी मां को वहां खड़े देखा, लेट्स स्टॉप हियर, यही इतने में रुकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां को वहां खड़े देखा, इतना बस,
लेट्स रोल बैक द कैमरा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ऐसे खड़े हुए नहीं देखा जैसे मैं आपको खड़ा हुआ देख रहा हूँ, आप लोग मुझे बैठ के देख रहे हैं, नहीं। ही इज इन पेन, लेट्स रिमेंबर दैट। याद रखें कि वो कितनी कठिन और कितनी दर्दनाक परिस्थिति में है। वो वहाँ पे क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं और वहाँ से वो अपनी माँ को देखते हैं। उस समय का एक रूल, जैसे कि संस्कृति बोलते हैं या परंपरा बोलते हैं, वैसे एक रूल था कि यदि परिवार में डैड हैज पास्ड अवे, अगर पिताजी अब नहीं हैं, तो घर का जो बड़ा लड़का है ये उसका अधिकार है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी माँ की देखरेख करे। आज भी है, आज भी हम लोग करते हैं, हम लोग पूरा परिवार मिलके ऐसा करते हैं, है ना। लेकिन दैट वाज अ रूल इन दैट टाइम। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को वहां पे खड़े हुए देखा है उस पेन में, प्रभु यीशु मसीह ने उस रूल को वहां पे पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भी अपने पेन को नकारते हुए उस रूल को पूरा किया है। और क्या बोल रहा है उसके बाद? हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और उसको बोला, चेले को, ये तेरी माँ है। व्हाट डज दैट मीन? क्या इंप्लाई करता है ये? क्या कहता कि मैं छोड़ रहा हूं, छुटकारा पा लिया मैंने, मेरा काम खत्म, आई एम डन? नहीं, दिस इज हैंडिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिफ्टिंग द बैटन। हम वो रेस भागते हैं ना, रिले रेस, उसमें वो बैटन होता है, वो आगे पास कर देते हैं, फिर वो आगे इंसान भागता है, वो आगे पास करता है। दिस इज व्हाट इट इज। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे इस रूल को पूरा किया और बोला कि नाउ दिस लेडी, दिस वुमन, दिस स्त्री इज योर मदर। और यदि आपने वीडियो में देखा था, तुरंत ही उसी वक्त, बहुत अच्छा दर्शाया गया वीडियो में भी, उसी वक्त तुरंत ही उसने मरियम को अपने गले से लगाया और मरियम ने भी उसके छाती पे अपने सर को रखा। It is so beautiful, so nice. क्योंकि यहाँ पे हम पता चलता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम लोग चलते हैं, आप और मैं चलते हैं, तो उसके वचनों का पालन करते हुए हमें रिस्पॉन्सिबल बनना भी बहुत जरूरी है। और रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए हमें समय में आनाकानी नहीं करनी है, हमें रुकना नहीं है, हमें सोचना नहीं है, हमें रीजन नहीं करना है। It has to be done quick, right then and there. And that is what happened just now. वही हुआ यहाँ पे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस चेले ने मरियम को अपने गले से लगाया और उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार किया। यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा है लेडी या वुमन, लेडी या वुमन। हिंदी में उसको स्त्री में लिखा है। बट इफ यू रीड द एक्चुअल टेक्स्ट, वहां पे यह दर्शाता है कि उसने कैसे बोला, माँ। उसका रिप्रेजेंटेशन वहां पे माँ में आता है। इट्स नॉट कि वुमन नाउ ही इज योर सन, जॉन ही इज योर मदर। नो, इट्स लाइक माँ, हे माँ। इट्स अ पुकार। ये वो पुकार है उस दर्द में होने के बाद भी माँ की चिंता करना। ये वो पुकार है उस दर्द में होने के बाद भी माँ की सुरक्षा देखना, माँ का देख रेख देखने के लिए जॉन को वहां पे स्थापित कर देना। हम सब इस बात से वाकिफ है, हम सब जानते हैं कि जब हम लोग बीमार होते हैं, जब हम भी बीमार होते हैं घर में, तो हमारी देख रेख कौन करता है? मम्मी करती है ना। और जब मम्मी खुद बीमार होती है तो फिर मम्मी तब भी हमारी देखरेख करती है जब तक वो करने पाती है ना। That's the bond of a love between a son and a mother. That's a bond of love between a family. And that is what we learn, कि दर्द के समय में भी, पीड़ा के समय में भी, मुश्किल के समय में भी यदि परिवार के अंदर वह प्रेम है तो वह प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को दर्शाता है जो उसने क्रूस पे
हमारे लिए दिखाया है। सैड इज द पॉइंट, सैड इज द रियलिटी, जहां पे हम देखते हैं कि परिवारों में, हमारे ही घरों में बहुत बार छोटी छोटी अनबन की वजह से हम उस प्रेम को भुला देते हैं। एंड देन वी पार्ट आवर वेज। और आज बहुत ही आसान है, ऐसा लोग बोल देते हैं, रीजन आउट कर देते हैं। बहुत आसान है, लोग बोलते हैं कि अगर नहीं हो रहा है, इट्स बेटर टू पार्ट वेज। बड़ी नॉर्मली बोल देते हैं ना, इट्स बेटर टू पार्ट वेज, गो योर डायरेक्शन, आई विल गो माय डायरेक्शन। आप अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे। रीजन करना आसान हो गया बहुत ज़्यादा। बट उस रीजनिंग की वजह से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया, वो हमें दिया हुआ, जो उन्होंने हमें दिखाया है, जो प्रेम दिखाया है, हम उसको भूल जाते हैं, ठुकरा देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया, और इसलिए यदि हम उसके चेले हैं, यदि हम उसके पीछे चलते हैं, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमें इन बातों को याद रखना बहुत 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 जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने मरते समय भी अपनी मां का आदर किया, क्रूस पर एक नया आत्मिक परिवार बनाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उस चेले को लेके। उस चेले ने यहां पे क्या दिखाया है? वो चेला किसको दर्शाता है? आपको और मेरे को दर्शाता है। उस चेले ने यहां पे क्या शो किया, क्या प्रूफ किया? हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल, हाउ टू बी अ डिसाइपल, गुड डिसाइपल। जहां पे बाकी चेले डर के मारे भाग गए, अपने अपने घरों में चले गए, यहां पे ही स्टूड द ग्राउंड, ही वॉज राइट देयर, एंड देन ही एक्सेप्टेड। प्रभु यीशु मसीह ने जो उसको बोला, उसने उसको कबूला। और बाइबल कहती है कि वह उस स्त्री को अपने घर ले गया, वह उसे अपने घर ले गया। क्या हम भी वो उदाहरण दे सकते हैं अपने जीवन में? जब हम लोग बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, संडे चर्च आते हैं, रोटी में हाथ बढ़ाते हैं, सेवकाई में हाथ बढ़ाते हैं, उसकी रोटी तोड़ते हैं, उसके लहू में से पीते हैं, क्या हम भी बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, एटलीस्ट अपने आप को बोल सकते हैं कि आई एम दैट faithful disciple of Christ? तीन बातें जो मुझे यहां से सीखने को मिली और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जीसस showed care in his pain. Jesus showed care in his pain. दूसरी बात, Jesus established responsibility even in his pain. और तीसरी बात, Jesus created a new family even in his pain. How beautiful is that? जब प्रभु यीशु मसीह उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस क्रूस की मृत्यु पे, जब वो वहां पे टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं, जब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग उनका ठट्ठा बना रहे हैं, लोग उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको भाला, उनको मारा गया। How difficult it is? कितना डिफिकल्ट है। हम लोग अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में कितना परेशान हो जाता हूं जब एक मेरे वर्क प्लेस में कोई उथल पुथल मच जाती है और उसकी वजह से सब कुछ मेरा खराब हो जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हो गया लाइफ में? बहुत स्ट्रेस हो गया, वो स्ट्रेस बिल्डअप हो गया। दिस इज फिजिकल एगनी, ये शारीरिक पीड़ा है, पेन है। लेकिन उसके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दर्शाया कि किस प्रकार से हम प्रेम में बने रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पेन में आप अपने पेन को ही भूल जाएं, नहीं। अपने पेन में आप दुनिया को भूल जाएं, नहीं।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपने पेन में भी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया उस प्रेम को याद रख सकते हैं जो उसने क्रूस पर दर्शाया, और आज वो हमारे विश्वास की गवाही बन गया है। दुख में, दया में, क्रूस पर भी यीशु दूसरों की चिंता करते हैं। प्रेम में जिम्मेदारी, प्रेम का मतलब है लोगों की देखभाल करना। क्रूस परिवार बनाता है, विश्वास करने वाले एक आत्मिक परिवार बन जाते हैं। सच्चे चेले तुरंत आज्ञा मानते हैं, यूहन्ना की तरह हमें भी तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। क्रूस के पास हम सिर्फ बलिदान ही नहीं देखते हैं, बल्कि संबंध, प्रेम और जिम्मेदारी को भी देखते हैं। और क्रूस हमें याद दिलाता है कि मसीह का अनुसरण करने का मतलब दूसरों की देखभाल परिवार की तरह करना है। आई कैन कीप ऑन गोइंग, बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जो आज हमने सीखी वो ये है कि क्रूस पे आप प्रेम दर्शा सकते हैं। अपने पेन में भी हमारे पेन में हम प्रेम को दर्शा सकते हैं। क्रूस पर हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं, अपने पेन में भी हम उस आज्ञा का पालन कर सकते हैं। और क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह द्वारा जो जिम्मेदारी, क्रूस में जो परिवार प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, हम लोग भी एक दूसरे की देखरेख वैसे ही अपनी पीड़ा में भी कर सकते हैं। तो क्या हम लोग तैयार हैं अपने जीवन में एक बार फिर से इन बातों का अनुसरण करने के लिए, अपने जीवन में इन फाउंडेशनल बिलीव्स को एक बार फिर से स्थापित, रीस्टैब्लिश करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे यदि मैं चलता हूं तो अपनी पीड़ा में भी मैं अपने प्रेम को बना के रखूंगा। यदि प्रभु यीशु मसीह का पीछा मैं करता हूं तो अपनी पीड़ा में भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का पीछा करता हूं तो अपनी पीड़ा में भी मैं अपने से बढ़ के दूसरों की देखभाल जरूर से करूंगा। मैं आपके सामने इन्हीं बातों को रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि जैसे हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, गुड फ्राइडे की तरफ को बढ़ते हैं और फिर ईस्टर की तरफ को बढ़ते हैं, तो क्यों ना हम लोग आनंद से, खुशी से इस बात को स्वीकार करने पाए कि हाँ, आई एम दैट फेथफुल डिसाइपल। मैं हूं वो विश्वास योग्य और धर्मी दास जो अपनी दौड़ में प्रभु यीशु मसीह के पीछे अच्छे से और सच्चाई से और खराई से चल पा रहा हूं। आइए अपने सरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आके आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस अत्यधिक प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया, कि आपने इस रिश्ते को वापस बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिसने क्रूस पर अपनी जान को देकर हमसे हमारे पापों को दूर कर दिया और यह रिश्ता वापस कायम किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस उदाहरण के लिए जो इतनी पीड़ा में रहने के बाद भी उन्होंने हमको दर्शाया, हमें दिखाया कि उस एग्नी को, उस पीड़ा को, उस शर्मनाक स्थिति को भी कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्रूस के द्वारा हम अपने जीवन में आनंद में बदल सकते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन की रखवाली आप हमारे जीवन में करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें सिखाएं, इसी प्रकार से आगे चलाएं पिता, कि जब हम लोग चर्च से निकल के वापस अपने घर जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, अपने परिवारों में जाते हैं, तो हम इस चीज़ को याद रखने पाएं कि उस संसार की पीड़ा में भी हमें इस प्रेम को बनाना बहुत 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 अनिवार्य है। हमारी कलीसिया के साथ हों पिता परमेश्वर, हमें ऐसे ही एक बना के रखें, अपने प्रेम में आगे बढ़ाएं।
आपका राज्य आए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आकाश भाई कि आपने हमारे साथ परमेश्वर का वचन बांटा। एंड हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह का, जो कि हमारे सामने एक मसीह जीवन क्या होता है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एंड आई मीन मेरे लिए जब भी मैं ये वचन पढ़ता हूँ, जब भी मैं ये शब्द देखता हूँ, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और फिर यीशु मसीह उसी पुत्र को बोलते हैं, यूहन्ना को बोलते हैं कि देख ये तेरी माता है। आई मीन इट मेक्स मी वेरी इमोशनल। एंड वो जो वर्ड है ना नारी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, कि वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, एक जेनेरिक वर्ड नहीं है। जब हम ओरिजिनल लैंग्वेज में जाते हैं वो कहता है हे माँ देख ये तेरा पुत्र है। एंड इट जस्ट मेक्स मी सो इमोशनल। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति में भी जब बहुत पेन है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत स्ट्रगल है, फिजिकल स्ट्रगल है, इमोशनल स्ट्रगल है, उसमें भी अपने परिवार का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम अपनी पीड़ाओं में अपने परिवार को भी भूल जाते हैं, और हम सब हैं इसमें, मैं भी इसमें पाया जाता हूँ। हम अपने परिवार को भूल जाते हैं और मेरी पीड़ा सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम क्या है उसका अर्थ हमें बताया है कि जब हम मसीह लोग प्रेम करते हैं तो मैं अपनी सेल्फिशनेस को आगे नहीं रखता, लेकिन प्रेम करता हूँ सच्चे हृदय के साथ। एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग ना, कि ये वचन पे जब हम मनन कर रहे हैं, हम आज के दिन मनन कर रहे हैं जो कि सेलिब्रेट होता है एज वुमेन्स डे। वुमेन्स डे, इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि आज के दिन हम इस वचन पे मनन कर पा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के जो एग्जाम्पल है अबाउट प्रेम एंड लविंग हिज मदर, उसको हम देख पा रहे हैं। एंड ब्यूटीफुल कि हमारे बीच में परमेश्वर ने महिलाओं को रखा है, माँओं को रखा है, बहनों को रखा है, बेटियों को रखा है, जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आमेन। जितने भी मेन हैं यहाँ पे, डू यू बिलीव दिस? अरे डू यू बिलीव दिस? यस यस। एंड इनफैक्ट परमेश्वर का वचन भी ना बड़ा सुंदर नीति वचन में लिखता है। ऑफ कोर्स दिस वर्ड टॉक्स अबाउट अ वाइफ, लेकिन जब हम इसमें देखते हैं ये हर एक महिला के लिए है। मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से, नीति वचन 31:10 से आगे। वो कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर वाइव्स, अगर देखा जाए एवरी वुमन इज प्रेशियस। जितने भी मैन हैं बोले हाँ। अरे कम ऑन, यस। अभी तो हाँ ही बोलना पड़ेगा, वेटिंग फॉर वाइफ्स टू से यस। फिर उसकी कहता है उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करता है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है।
रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापार को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा को उसकी प्रशंसा होगी। सो ब्यूटीफुल ना। एंड आई एम श्योर जब मैं इसको पढ़ रहा था, ये सारी बातें जो हमारे परिवार में महिलाएं हैं उनके जीवन में दी। माई मॉम इज हियर, माई वाइफ इज हियर, माई सिस्टर इज हियर, है ना। एंड ऑफ कोर्स आप भी जो यहाँ बैठे हैं, आपकी पत्नी यहाँ होंगी, आपकी माँ यहाँ होंगी। मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये वचन को अपने घर के जो महिलाएं हैं उनके जीवनों में होता देखा है। प्रेयर, वॉरियर, विजडम, चीज़ों को कैसे संभालना है, और इनफैक्ट प्रेम कैसे करना है। जब मैं सबसे ज़्यादा अनलवेबल होता हूँ तब भी वो प्रेम करते हैं। दैट इज हु वुमन इज। सो इस समय जो है हम इस समय जितने भी महिलाएं हैं, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके लिए। मैं फिर से बोलूँगा, जितनी भी महिलाएं हैं मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आप हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप परमेश्वर से डरती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने परिवारों को संभालती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी बहन हैं, एक अच्छी पत्नी हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी देखभाल करती हैं। बड़ा अच्छा आकाश ने भी ये बोला कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी माएँ हमारी देखभाल करती हैं, जब वो बीमार होती हैं तब भी वो हमारी देखभाल करती हैं। दैट्स हु यू आर। थैंक यू फॉर बीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। आपका परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप मजबूत हैं और आप परिवारों को एकजुट रखी हुई हैं। एंड वी आर सो थैंकफुल कि परमेश्वर ने आपको हमारे जीवन में दिया है। एंड आई रिक्वेस्ट जितनी भी महिलाएं हैं, कृपया आप खड़े हो जाएं। कृपया आप खड़े हो जाएं। एंड वाओ आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, ड्रेस कोड जो पहन के आए हैं, है ना। एंड आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कम कम कम। एंड इससे पहले कि हम आपको फेलिसिटेट करें या आपका धन्यवाद दें, जो भी प्रिपरेशन हुआ है, लेकिन एक चीज़ मैं करना चाहूँगा। जितने भी हस्बैंड्स हैं यहाँ पे, जितने भी ब्रदर्स हैं यहाँ पे, फादर्स हैं यहाँ पे, कैन यू जस्ट लुक एट योर फैमिली मेंबर में जो महिला है और उनको बस देख के बोलें थैंक यू। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, वेयर इज माई महिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब माई मॉम इज देयर, माई सिस्टर इज देयर, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं जो कि बहुत समय पे अनलवेबल होते हैं हम ना, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे हरकतों के द्वारा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, है ना। थैंक यू कि आप हर समय प्रार्थना करते हैं, है ना। महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं जब वो प्रार्थना करती हैं। एंड प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि ये कलीसिया में
हर कोई प्रार्थना करता है, लेकिन महिलाएं एकजुट होकर प्रार्थना करती हैं. दैट इज द स्ट्रेंथ. एंड वी जस्ट वांट टू से थैंक यू. थैंक यू. एंड सिस्टर रितु कहाँ है? हम आपको जस्ट एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं हमारी तरफ से, कलीसिया की तरफ से तो है, लेकिन जितने भी मेन हैं यहाँ पे, हमारी तरफ से हम आपको बस धन्यवाद देना चाहते हैं कि थैंक यू फॉर बीइंग हु यू आर. जितने भी मेन हैं, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग. बस सीरियसली ये याद रखिए, आपको घर जाना है. कुछ बच्चे ऊपर भी जा सकते हैं, बालकनी में भी ऊपर बैठे हैं. अब रोक सकते हैं. एंड सबको मिल गया? या आप बैठिए मत, खड़े रहिए, खड़े रहिए, अभी खत्म नहीं हुआ. जैसे मैं कह रहा था कि आज जो वचन पे हमने मनन किया एंड जो 3 पॉइंट्स हमने सीखे है ना, ऑन क्रॉस जब प्रभु यीशु मसीह पेन में है तब भी ही चोज टू लव, है ना, उन्होंने अपना प्रेम दिखाया, है ना. उस क्रूस की पीड़ा पे भी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने पूरी करी. इवन क्रूस की पीड़ा में भी ही इज टेकिंग केयर. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज आपके जीवन में वो हम देख सकते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, कि आपके पेन में भी आप प्रेम करते हैं. एंड थैंक यू फॉर दैट. आपके पेन में भी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं
परिवार को चलाने की, परिवार की देखरेख करने की, परिवार को खाना खिलाने की, हाँ, इवन परिवार की नहीं, जो कामकाजी और महिलाएं हैं, बाहर जाके काम करने की भी आप जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसलिए थैंक यू। आपके पेन में भी आप परिवार से प्रेम करते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। एंड हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपसे सीख सकें, आपके जीवन को देख के, आपके परिश्रम को देख के, आपके दर्द को देख के, आपकी पीड़ा को देख के और आपके गुस्से को भी देख के हम सीख सकें। बट रिमेंबर दिस, आपके पास जो वर्स मिली है वो सच है। परमेश्वर का वचन आपके लिए भी यही लिखता है। आप सब जो यहाँ पर हैं, हैज एवरीबॉडी गॉट? हाँ, ओके। आपके लिए परमेश्वर का वचन यही कहता है, बहुत सी स्त्रियां तो अच्छे अच्छे काम तो करती हैं, लेकिन आप सब उन सब में श्रेष्ठ हैं। लेट मी से दैट अगेन। बहुत सी स्त्रियों ने बहुत अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन आप सब जो यहाँ खड़ी हैं, जो आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब उनमें श्रेष्ठ हैं। वो इसलिए नहीं है कि आप प्रेम करती हैं, परिश्रम करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करती हैं, इसलिए नहीं है, लेकिन आप सब आप परमेश्वर का भय मानती हैं और परमेश्वर के भय को रख के आप अपने परिवार को चलाती हैं। इसलिए परमेश्वर आपको श्रेष्ठ गिन रहा है। ये मैरिड वुमेन के लिए है, लेकिन जो अनमैरिड हैं यहाँ पे, उनके लिए भी ये है कि आने वाले समय में आप भी श्रेष्ठ हैं, अभी भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। एंड जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, फादर हैं, आप अगर आसपास हैं, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू रेज योर हैंड टुवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर। आप अपना हाथ, अगर पत्नी हस्बैंड है तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ सकते हैं, पिता है तो अपनी बेटी को के सर पे हाथ रख सकते हैं, लेकिन अगर भाई हैं तो अपना हाथ अपनी बहन की तरफ उठा सकते हैं। एंड मैं भी अकेला नहीं खड़ा होना चाहता, कैन यू कम अप प्लीज। एंड जायन को ले लो, यू कैन ऑल्सो स्टैंड। वी जस्ट वॉन्ट टू से, हम परमेश्वर को बस धन्यवाद देना चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, कम अप, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं चाहता हूं कि जितने भी मेल हैं यहाँ पे, आप अपने परिवार की महिलाओं के लिए प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद दें। एंड देन उसके बाद आई विल प्रे। प्लीज गो हेड एंड प्रे। थैंक गॉड फॉर द लाइव्स ऑफ योर डॉटर, योर वाइफ, योर सिस्टर। आप धन्यवाद दें, धन्यवाद दें उनके जीवन के लिए, धन्यवाद दें उनके परिश्रम के लिए, धन्यवाद दें उनके प्रेम के लिए। इनफैक्ट यदि यहाँ पे कोई बहन अकेली खड़ी है, कोई भी भाई जाके उनके लिए प्रार्थना करे। Even people who are standing at the end, go ahead and pray for someone. Rudansh, Abhishek, go ahead, pray. Pray for someone. धन्यवाद दें, धन्यवाद दें उनके जीवन के लिए, धन्यवाद दें उनके परिश्रम के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके इवन डिसिप्लिन के लिए।
प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप महान ईश्वर हैं, महान राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो कि आपने क्रूस पर से दिए कि हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है, और उस पुत्र को बोला ये देखिए तेरी माँ है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिखाया प्रभु, आप उस पेन में होने के बाद भी आपने प्रेम किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आप उस पेन में होने के बाद भी आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, उस पेन में होने के बाद भी आपने केयर किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस डे। प्रभु, हमारे बीच में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वाइफ्स हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको हमारे जीवन में रखा है। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनके परिश्रम के लिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनके प्रेम के लिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनकी स्ट्रेंथ के लिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनके डिटर्मिनेशन के लिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु उनके सैक्रिफाइसेस के लिए प्रभु, जो कि उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए किए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके प्रेम को उनके जीवन से देखा है। साथ ही प्रभु जी, जिस तरीके से नीति वचन 21-31 में हमने देखा कि प्रभु जो स्त्री आपका भय मानती है वो हर तरीके से आशीषित होती है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस कलीसिया में आपने हमारी सभी जो बिलवड लेडीज़ हैं उनको ऐसा रखा है कि उनके जीवन में आपका भय है, क्योंकि उस भय के अनुसार वो अपनी शादी को चला रही हैं, उस भय के अनुसार अपने परिवार को चला रही हैं, उस भय के अनुसार व्यवसाय को भी कर रही हैं, उस भय के अनुसार अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, उस भय के अनुसार हर एक चीज़ की देखभाल कर रही हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु हम सब एक मन होके इन सभी के लिए आशीष मांगते हैं, इन सभी के लिए अच्छी अकल बुद्धि मांगते हैं, इन सभी के लिए स्ट्रेंथ मांगते हैं, इन सभी के लिए मांगते हैं प्रभु कि इनको मजबूत वुमेन बनाएं प्रभु। प्रभु, जिस तरीके से हम वचन में देखते हैं, एस्तर को देखते हैं, हम वचन में और महिलाओं को देखते हैं जिन्होंने आपके नाम से बहुत चीज़ें करी हैं। प्रभु, हम मांगते हैं कि इस कलीसिया में भी ऐसी पावरफुल वुमेन होने पाएं। ये महिलाएं जो हैं इनको अपनी सामर्थ्य से भरें, अपने वचनों से भरें, अपने प्रभु जी अपनी बुलाहट दें प्रभु, कि जब ये प्रार्थना करें तो शैतान के बंधन टूटें, जब ये प्रार्थना करें तो लोग चंगे हों, जब ये प्रार्थना करें तो कलीसिया उन्नति पाए, जब ये प्रार्थना करें तो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। प्रभु, इन सभी महिलाओं को प्रार्थना करने वाली बनाएं प्रभु, ये हमारी विनती है आपसे। प्रभु जी, इस समय हम ये भी मांगते हैं कि जो जो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को आपका भय मान के चलाने वाली हो सके प्रभु, अपने परिवार का देखभाल क्राइस्ट सेंट्रिक वे में करने पाएं, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, आप इन सभी को बहुत आयत से आशीष दें। प्रभु जी, हम ये भी मांगते हैं कि जो इनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हैं प्रभु आप जानते हैं, उन सभी प्रार्थना को भली भांति आप जानते हैं। हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप उन्हें सुने और अपनी इच्छा अनुसार जवाब दें। हम ये मांगते हैं कि ये वर्ष में ये उन्नति पाएं, आत्मिक तौर से उन्नति पाएं, पारिवारिक तौर से उन्नति पाएं, हर तरीके से प्रभु ये बढ़ने वाली होने पाएं, ये प्रार्थना करते हैं। और इस कलीसिया के लिए आशीष का कारण होने पाएं, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाएं, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपका इन सभी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इन्हें प्रार्थना करने वाली बनाया है, प्रेम करने वाली बनाया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाने वाली बनाया है, एंड केयर करने वाली बनाया है। होने दें प्रभु कि ये और ज़्यादा इसमें बढ़ने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।
कृपया बैठ जाइए। एंड हम कुछ अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे। आई रिक्वेस्ट सिस्टर रितु कि आप अनाउंसमेंट्स दे दीजिए। सबको जय मसीह की। आज की सत्संग सभा में आप सबका स्वागत है। अगर आप में से कोई भी पहली बार हमारे साथ संगति कर रहा है तो प्लीज़ खड़े होकर हमें बता सकते हैं। अगर आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम आया है हमारे बीच में तो आप खड़े होकर बता सकते हैं हमें। कोई नहीं है तो हमारे अनाउंसमेंट इस प्रकार से हैं। जैसा आप जानते हैं कि लैंड की प्रेयर्स चल रही हैं और हम हर हफ्ते हर संडे आपको आने वाले हफ्ते के लिए बताते हैं। आने वाले हफ्ते में 11 तारीख को प्रार्थना सभा होगी सिस्टर संध्या चौहान के यहाँ पे। ग्रुप के ऊपर एड्रेस लोकेशन पोस्ट कर दिया जाएगा। 12 मार्च को ब्रदर सनीकांत हैं, उनके घर में उनके परिवार के साथ हम संगति करेंगे। 13 तारीख को हम डॉक्टर विश्वासनाथ जो कि मेरे फादर हैं उनके घर में है प्रार्थना सभा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप पे डाल दी जाएगी, आप प्लीज़ ज़रूर से उसे फॉलो करें। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हो सके तो प्लीज़ समय निकालें और प्रार्थना सभाओं में जुड़ें जहाँ आप आ सकते हैं। एक बहुत अच्छा संगति का समय होता है और हम वहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, शेयरिंग होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर से उसमें जुड़ें। आने वाले समय में हमारी मेंबरशिप क्लास होने वाली है। अगर आप में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लाए हैं तो प्लीज़ आज दे दें। बैप्टिज़म्स के भी नाम लिए जा रहे हैं, आप उसके लिए भी नाम दे सकते हैं अगर आपने नहीं दिया है तो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। यस, सो मैं भी इनकरेज करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी मीटिंग में नहीं गए हैं तो ये एक और हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ज़रूर से समय निकाल के एटलीस्ट एक मीटिंग में तो आएँ, जिससे आप भी एक बड़ी सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं, जो कि चर्च में नहीं लेकिन ये 40 दिन के अंदर कर रहे हैं, उसका आप भी जो है आशीष पा सकें। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप समय निकालें एंड डू रीच। आप जहाँ पे भी पहुँच सकते हैं उन घरों में आएँ। एक तो सीखने का समय है, दूसरा संगति करने का समय है। और जब ऐसे घर के अंदर संगति करते हैं तो और बढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाते हैं। यहाँ पे हम बहुत फॉर्मल सेटिंग में हैं, लेकिन जब हम घर घर के अंदर मीटिंग करते हैं तो बहुत इनफॉर्मल वे में जो है हम लोग मिलते हैं, फेलोशिप करते हैं एंड ग्रो होते हैं। सो कोशिश करिएगा कि आप एटलीस्ट एक मीटिंग में तो आएँ। मैं तो चाहता हूँ सारी मीटिंग में आएँ, लेकिन मिनिमम एक मीटिंग में आने की कोशिश करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम आखिरी गीत में एक साथ सम्मिलित होंगे। और इस समय हम अपनी दान और भेंटें भी प्रभु को देंगे, जो प्रभु ने हमें बहुतायत से आशीष और बरकत दी है। धन्यवाद स्वरूप अपनी भेंटें हम प्रभु को देंगे। धन्यवाद दें आज के दिन के लिए और हर चीज के लिए।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि स्तुति धन्यवाद प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए इससे पहले कि हम आखिरी प्रार्थना करें या इवन बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी के लिए प्रार्थना करें, क्यों ना कुछ क्षण हम शांत रहें और परमेश्वर का धन्यवाद दें सारी आशीषों के लिए। इससे पहले कि हम इस नए वीक में कदम रखें, लेट्स जस्ट थैंक गॉड फॉर व्हाट ही हैज़ डन फॉर अस। आइए हम अपनी आवाज़ों को खोलें और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आप धन्यवाद दें उसकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो उसने आपके जीवन में किया है। आपके मांगने से बढ़कर, आपके सोचने से ज़्यादा आपके लिए किया है। आपको बुद्धि दी है, समझ दी है, अकल दी है, आपके काम में फेवर मिला है, आपके घर में सामर्थ्य के कार्य हुए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने शायद चंगाई दी है, सॉल्यूशंस दिया है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखा है, आपकी मैरिज को सुरक्षित रखा है। शायद आप में से कुछ लोगों के आने वाले समय मैरिज होने वाली, परमेश्वर ने आपके पोटेंशियल जीवन साथी को आपसे मिलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं है तो इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती। परमेश्वर ने आने वाले शैतानी अटैक को बचाया है आपको, सिर्फ परमेश्वर ने वो किया है। परमेश्वर आपको अभी तक अगर चला रहा है तो वो परमेश्वर की देन है। अगर परमेश्वर ने आपको सेटिस्फाइड रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपके घर के अंदर खाना दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने बहुत आयत दी है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। अगर आप यहाँ खड़े हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उन सभी बातों के लिए जो वो आपके लिए करता है। धन्यवाद दें कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपके घर में महिलाएं सुरक्षित हैं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहाँ पे हर समय डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हम अगर यहाँ खुश बैठे हैं तो ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके वजह से ये हुआ है। कोई भी चीज आपको धन्यवाद करने से ना रोके। लेट्स जस्ट थैंक द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आवाजों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, उसके जैसा कोई प्रभु नहीं है। उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा खुदा, फिर से तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही। अपने लिए गाएं, तू
सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही। उसको बोले प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी सभी इच्छाओं को पूरा किया है, क्योंकि आप हमारे मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। हमें किसी नॉन लिविंग थिंग के सामने आने की जरूरत नहीं है। किसी नॉन लिविंग थिंग को हमें ये बोलने की जरूरत नहीं कि तू मेरा परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हमारा जीवित परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित है। हालेलुया। हमारा जीवित परमेश्वर हमें संभाले हुए है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी का बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी इस हफ्ते में है तो प्लीज सामने आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके लिए गीत गाएंगे। किसी का भी बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी इस हफ्ते में है, कृपया आगे आ जाइए। ओके, आइए हम, कोई आ रहा है ऊपर से? नहीं? ऑल राइट, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सभा के लिए प्रभु, जहाँ पे प्रभु आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम एक साथ मिल के यहाँ पे उपस्थित हो सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया है कि आपकी साक्षात उपस्थिति में आने का हमें प्रिविलेज मिले। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी और प्रभु हम आपके वो क्रूस पे से दिए गए शब्दों को मनन कर सके। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, उस पीड़ा में भी आपने प्रेम दिखाया, उस पीड़ा में भी आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, उस पीड़ा में भी आपने केयर किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस बात को हमें बताने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारी पीड़ाओं में आप हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारी पीड़ाओं में, हमारे कष्टों में, हमारी परेशानियों में हम अकेले नहीं हैं। एक जीवित परमेश्वर है जिसने पूरे संसार को रचा है, जो हमसे बेहद प्रेम करता है और इस प्रेम के
को दिखाने के लिए, बताने के लिए आपने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया और आपने हमें आज़ाद कर दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आप हमारे मध्य में, हमारे बीच में, हमारे अंदर आपकी आत्मा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, इस बात को बताने के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी पीड़ाएं बड़ी नहीं हैं, लेकिन आप बड़े हैं। हमारी मदद करें प्रभु कि आज जो वचन हमारे पास आया है उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु, हमारी मदद करें कि प्रभु हम प्रेम दिखा सकें। हमारी मदद करें, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हम बखूबी निभा सकें। हमारी मदद करें कि हम केयर करें लोगों की, अपने परिवारजनों से प्रेम करें, अपने परिवारजनों की केयर करें। प्रभु, हमारी मदद करें जिससे प्रभु विश्वास वो दिखने वाला होने पाए। प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। और हम ये बोल सकें प्रभु कि हाँ, हम सच में आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं। प्रभु जी, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे जीवनों को आशीषों से भरा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सेलिब्रेशन के लिए, जहाँ पे हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे बीच में जो महिलाएं हैं इस कलीसिया में, जो आपने दी हैं, जो प्रार्थना करती हैं, जो लीड करती हैं, जो परिवारों को अच्छे से चलाती हैं, जिनमें आपका भय है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय एज अ फैमिली हम सभी को एकजुट रखें, इस परिवार को एकजुट रखें, इस कलीसिया को एकजुट रखें। प्रभु, ये कलीसिया प्रार्थना करने वाली हो, आपके वचन पे दृढ़ खड़ी रहने वाली हो, और प्रभु जी आपके वचन पे चलने वाली हो, ये हमारी प्रार्थना है। और ये कलीसिया जल्द ही मल्टीप्लाई करे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, आप इस कलीसिया को दिल्ली एनसीआर के लिए आशीष का कारण बनाएं। प्रभु, साथ ही प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपकी कलीसिया ने जब आपको धन्यवादी दी है, इस धन्यवादी को आप ग्रहण करें और इसका जो इस्तेमाल है आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो। और प्रभु जी हमारी मदद करें, हम इसी तरीके से अपना योगदान देने पाएं। प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे बीच में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है या उपस्थित भी है, जो अपने जीवन में किसी कठिनाई से होकर गुजर रहा है, गुजर रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन में अपना समाधान लेकर आए, अपना कार्य करें, अपना बड़ा कार्य करें, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और वो सभी लोग टेस्टिफाई करें कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी है, उनके जीवन में बड़ा कार्य किया है। प्रभु जी, इस कलीसिया को बहुत आयत से आशीष दे। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सब अपने आप को, अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस नए वीक को आपके हाथ में सौंपते हैं, और हम मांगते हैं प्रभु इस नए वीक में आपके साथ हम वफादारी से चलने पाएं। ये हमारी प्रार्थना है। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच है, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सरादर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आशीष वचन को हम एक साथ ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आपका ये आने वाला वीक आशीषमय हो। जय मसीह की।